हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 रिप वैन विंकल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कहानी में होता क्या है। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो ये जो कहानी है बच्चों, ये रिप वैन विंकल नाम के एक बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान की कहानी है, लेकिन वो थोड़ा सा आलसी होता है और एक दिन वो पहाड़ियों पर चला जाता है ऊपर की तरफ एकदम, और वहाँ जाके सो जाता है। जब वो उठता है तो वो 20 साल बाद उठता है और फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी होती हैं उसको नोटिस करता है। तो उसके बारे में ही ये कहानी है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में एग्जैक्टली होता क्या है। मैनी ईयर अगो एट द फुट हिल्स ऑफ कटस्किल्स माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज। तो बहुत सालों पहले कटस्किल्स माउंटेन की तलहटी के पास, मतलब नीचे की तरफ, माउंटेन का जो नीचे वाला इलाका होता है ना, उसके पास एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और उस गांव में एक बहुत ही अच्छे नेचर वाला इंसान, बहुत ही सिंपल सा इंसान जिसका नाम रिप वैन विंकल था, वो रहता था। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था और हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। Everyone in the village liked him. गांव में हर इंसान उसे बहुत ही लाइक करता था, पसंद करता था। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और बच्चे जो हैं गांव के, वो भी उसको देख करके बहुत ही खुशी से चिल्लाने लगते थे, शाउट करने लगते थे जब भी उसे देखते थे, क्योंकि वो जो रिप वैन विंकल था वो उन बच्चों को सिखाता था पतंग कैसे उड़ाई जाती है, मार्बल से शॉट कैसे लगाया जाता है, और उनके साथ वो खेलता था और साथ में ही उनको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था। इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उसे बहुत ही पसंद करते थे और जब भी उसे देखते थे तो खुशी से चिल्लाने लगते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। बस एक ही दिक्कत थी रिप के साथ कि वो बहुत ही आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने खेतों में, अपने फार्म में, अपने खेतों में कुछ भी काम नहीं करता था और अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करता रहता था। आइडल्ड अवे का मतलब होता है बेकार में गुजार देना, मतलब अपने समय को बेकार में वो गुजारा करता था, ऐसे खाली वेस्ट करता रहता था। हिज फैंस वर falling to pieces, his cows was going astray, weeds grown on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. क्योंकि वो अपने खेतों में बिल्कुल ही काम नहीं करता था, तो जो खेतों के किनारे मेड़े लगी होती हैं, फेंसिंग लगी होती है, कांटे वगैरह लगे होते हैं, वो भी बिल्कुल ही टूट करके गिरना शुरू हो गए थे। और वो जो बाड़े थे वो क्योंकि गिर रहे थे, तो जो उसकी काऊ थी वो भी इधर उधर भटकती रहती थी, इधर उधर कहीं भी चली जाती थी। और उसके खेत में बहुत सारे वीड्स जो हैं वो ग्रो होने लग गए थे। वीड्स का मतलब होता है बच्चों अनवांटेड प्लांट। जैसे कि सपोज हमारे पास खेत है और हम उसमें ना गेहूं उगाना चाहते हैं और हमने वहाँ पे गेहूं उगा दिए हैं, लेकिन गेहूं के साथ साथ वहाँ पे छोटी छोटी घासें और अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए वो भी थोड़े थोड़े उग जाते हैं अपने आप, तो उन्हें वीड्स कहा जाता है। तो उसके खेत में भी वीड्स बहुत सारी उग रही थी और उसका जो इकलौता साथी था, उसका कुत्ता जिसका नाम उसने वुल्फ रख रखा था, वो ही बस उसके साथ रहता था। क्योंकि रिप जो है बहुत ही लेजी किस्म का आदमी था, बहुत ही आलसी आदमी था, तो वो अपने काम से बचने के लिए जंगलों की तरफ चला जाता है हमेशा अपने कुत्ते के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो एक दिन जो रिप है वो बस जंगल में चलता चला जाता है और पहाड़ का जो एकदम हाईएस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है, वहां पे पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। और जब वो वहाँ पहुँचता है, पहाड़ी के एकदम ऊंचे पे पहुँचता है, जो जंगल था ना वो पहाड़ के ऊपर था,
तो जब वो वहाँ पे ऊपर टॉप की तरफ पहुँचता है तो वो जो है दिन ढलने वाला समय हो जाता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। और क्योंकि अब वो इतना ऊंची चढ़ करके आया है तो वो बहुत ही थक गया था क्लाइम करके, तो वो वहाँ पे बैठ करके डे ड्रीमिंग करने लगता है, मतलब दिन में खुली आंखों से सपने देखने लगता है। इधर उधर की बातें सोचना, खुली आंखों से सपने देखना, उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। आराम करते करते उसको इतनी देर हो जाती है कि शाम हो जाती है, और फिर उसे एहसास हो जाता है, ये बात रियलाइज हो जाती है कि जब तक वो अपने गांव पहुंचेगा तब तक तो रात हो जाएगी और बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. तो अचानक ही रिप को एक आवाज आती है जो कि बुला रही होती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, मतलब उसका नाम पुकार रही होती है। तो वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि एक छोटा सा आदमी, एक बूढ़ा सा आदमी जिसके बाल जो है बहुत ही घने हैं और जिसकी अजीब सी लंबी सी दाढ़ी है, वो एक बैरल लेकर के, इस तरीके का बर्तन लेकर के उसकी तरफ आ रहा है। और वो ऐसे इशारा करता है कि जैसे वो चाहता है कि रिप वैन विंकल उसको पकड़ने में उसकी मदद करे, कि मतलब वो उससे उठ नहीं रहा, वो उठा नहीं पा रहा उससे, तो ऐसे साइन दिखाता है, मतलब इस तरीके के हाव भाव दिखाता है कि वो चाहता है कि रिप जो है वो उसकी मदद करे। तो रिप जो है वो भी स्ट्रेंजर, उस अनजान आदमी के पास जाता है और उसकी बैरल उठाने में मदद करता है, और जो वो अनजान आदमी है उसके हाथ को वो बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पेन्स। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर। और फिर वो उस आदमी के साथ एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे और भी उसके जैसे आदमी होते हैं, उसके जैसे छोटे छोटे और दाढ़ी वाले आदमी होते हैं, और वो लोग साथ में 9 पिन्स नाम का गेम, ये वाला जो गेम होता है ना बच्चों, जिसमें बॉल से ये जो 9 पिन्स होती हैं इनको गिराना होता है, ये वाला गेम वो लोग साथ में खेल रहे होते हैं। और उन सारे लोगों की जो दाढ़ी है वो अलग अलग शेप और अलग अलग कलर की होती है। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल सीरियस था और वो बहुत ही चुपचाप से वो गेम खेल रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर। जो सिर्फ एक आवाज़ जो आ रही थी वहाँ पे, वो उस बॉल की आवाज़ आ रही थी। जब वो बॉल को रोल करते हैं ना पिन को गिराने के लिए, तो बस उस बॉल की आवाज आ रही थी, वही पूरे पहाड़ों में इस तरीके से गूंज रही थी जैसे कि कोई थंडर की आवाज हो, कोई बिजली कड़कने की आवाज हो, क्योंकि इतनी शांति थी तो सिर्फ बॉल रोलिंग की आवाज उन्हें ऐसे थंडर के साउंड की तरह प्रतीत हो रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। रिप वाज रियली फ्राइटेंड। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. और क्योंकि वो वहाँ पे जब जाता है रिप, तो वो अकेला होता है अपने कुत्ते के साथ, बाकी सारे एक जैसे इंसान होते हैं। तो रिप जो है अपने कंपेनियन यानी कि अपने कुत्ते और उस आदमी के साथ उस जगह जब पहुँचता है तो सारे लोग खेलना बंद कर देते हैं और उसकी तरफ घूरने लगते हैं। रिप जो है ये देख करके बहुत ही डर जाता है। फिर जो उसके साथ वो कंपेनियन आया था जिसने वो बैरल को पकड़ने में रिप की सहायता ली थी, इसने इस बैरल में से कुछ निकाल करके, एक ड्रिंक निकाल करके रिप को दिया। रिप क्योंकि डरा हुआ था और थक भी रखा था और उसे प्यास भी लगी थी, तो उसने उसका कहना मान लिया और पूरा का पूरा वो ग्लास जो उसने दिया था वो पी गया। इसके अलावा उसने थोड़े से ग्लासेस और पिए और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो जब वो उठता है रिप, क्योंकि वो गहरी नींद में सो चुका था, तो जब थोड़ी देर बाद वो जब उठता है तो वो उस जगह पर होता है जहाँ पे पहली बार वो उस आदमी से मिला था जब उसने बैरल को उठाने में रिप की मदद मांगी थी। तो वो अपनी आंखों को रब करता है, थोड़ा सा जब हम उठने के बाद अपनी आंखों को रब करते हैं ना, उस तरीके से वो रब करता है तो देखता है कि बहुत ही सनी मॉर्निंग हो रखी है, बहुत ही ब्राइट सी मॉर्निंग हो रखी है। तो वो सोचता है कि अच्छा मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक
तक तो नहीं सोया हूँ, ऐसा वो रिप जो है वो सोचने लगता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नोवेयर। फिर वो वुल्फ को यानी कि अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कुत्ता तो उसे कहीं नहीं मिलता। रिप विसल्ड फॉर हिम। फिर रिप जो है वो सीटी बजा करके उसको बुलाने की कोशिश करता है। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। और फिर उसका नाम वुल्फ वुल्फ करके वो उसको बुलाने लगता है, जिस तरीके से भी वो अपने कुत्ते को बुलाता होगा, वुल्फ वुल्फ, और फिर विस्लिंग की साउंड वैसे करके वो बुलाता है। नो डॉग वॉज टू बी सीन। लेकिन कोई कुत्ता नहीं आता। वेयर हैज हिज डॉग गॉन। तो उसका कुत्ता कहाँ चला गया वो सोचने लगता है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बड़बड़ करता है कि मेरा कुत्ता जो है वो कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और फिर वो पहाड़ से नीचे उतरने लगता है ताकि वो अपने गाँव जा सके। एज ही नियरेस्ट द विलेज ही मेट नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। जैसे ही वो अपने गाँव के पास पहुँचता है, वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलता है जिनको वो जानता तक नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ से ही सारे लोग आ गए। द विलेजर ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। और जो गांव वाले हैं वो भी उसको वैसे ही सरप्राइज वाली नज़रों से देखते हैं जैसे कि रिप उन लोगों को देख रहा होता है। हु दिस मैन सेड वन। और एक आदमी जो है वो कहता है अरे ये आदमी कौन है, यानी कि रिप को देख करके वो कहता है कि अरे ये कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर। दूसरा कहता है मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। इसकी बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ी और इसके रिंकल वाले फेस की तरफ तो देखो, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। ऐसा करके वो लोग जो हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. तो फिर ये बात सुन करके कि वो लोग उसकी दाढ़ी और रिंकल फेस की बात कर रहे हैं, ये सोच करके रिप जो है वो अपनी चिन को छूता है, चिन को स्ट्रोक करता है। स्ट्रोक का मतलब होता है प्यार से सहलाना। तो वो सहलाने लगता है अपनी चिन को, तो वो उसको बहुत ही सरप्राइज होता है ये देख करके कि अरे उसकी जो दाढ़ी है वो तो एकदम एक फुट के बराबर इतनी लंबी जो है वो बड़ी हो गई है और वो बिल्कुल वाइट है। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। फिर तभी एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आती है और उसके चेहरे को एक क्षण के लिए देखती रहती है। देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 years लॉन्ग। तो वो उसको बोलती है कि अरे ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम रिप वैन विंकल, मेरे पुराने पड़ोसी वापस आ गए आप घर, आपका स्वागत है। और आप 20 साल से इतने लंबे समय से कहाँ थे। इस तरीके से वो ओल्ड वुमेन जो है वो उसको बोलती है और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब जब वो वापस आता है, जब वो सो करके उठता है तो उसे लगता है कि मैं तो ज़्यादा देर तक सोया ही नहीं हूँ। और जब वो वापस अपने गाँव में आता है तो सब कुछ 20 साल में सब कुछ बदल चुका होता है और वो किसी को नहीं पहचान रहा होता, ना कोई और उसे पहचान रहा होता है। तभी वो बुढ़िया आती है और वो उसको बताती है कि आप 20 साल से कहाँ थे। और ये सोच करके जो रिप है वो बहुत ही हैरान हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, साथ में ही जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।